हे एवरीवन, हम में से हर कोई अपनी लाइफ में सक्सेस को पाना चाहता है, बड़े बड़े माइलस्टोन को अचीव करना चाहता है। इनफैक्ट हो सकता है आप में से कई लोग ऑलरेडी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे जो और भी बड़ी सक्सेस को पाना चाहते होंगे। लेकिन जब आप अपने सक्सेस को पाने की कोशिश करते हो तो इस जर्नी में आपको बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। और सच कहूं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सामने इमोशनल चैलेंजेस आते हैं जो हमें अलग अलग लोगों के थ्रू फेस करना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जब हम कुछ अलग कर रहे होते, जब हम बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होते अपनी सक्सेस को पाने के लिए, तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हर वक्त अपनी नेगेटिव बातों से क्रैप की तरह हमें गिराते रहते हैं, हमेशा डिमोटिवेट करते रहते हैं। नाउ द सैड पार्ट इज, कई बार हम उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर सच में बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और फिर जिसकी वजह से हम अपनी उस जर्नी को क्विट कर देते हैं। इसलिए अगर आप अपनी सक्सेस जर्नी को क्विट करना नहीं चाहते हो और ऐसे अनवांटेड लोगों को टोटली अवॉइड करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसे एंड तक जरूर देखो और समझो, क्योंकि इस स्टोरी के एंड में जो लेसन हमें सीखने को मिलेंगे उससे हमारी थिंकिंग टोटली चेंज हो जाएगी और फिर जिसकी हेल्प से हम ऐसे नेगेटिव टाइप के पीपल को टोटली अवॉइड कर सकेंगे और अपनी सक्सेस जर्नी को कभी भी क्विट नहीं करेंगे, बट इनफैक्ट अपने हर एक गोल्स को अचीव करके लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बन जाएंगे। अब इस स्टोरी को डेप्थ में समझने के लिए मैं इसे 3 पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। यह स्टोरी है एक सीगल की जिसका नाम था जॉनथन। नॉर्मली सीगल की लाइफ का स्टार्टिंग से ही मकसद होता है खाना, लेकिन हमारे हीरो जॉनथन की लाइफ का मकसद था उड़ना। दूसरे सीगल्स उड़ते थे खाना ढूंढने के लिए, लेकिन हमारा हीरो जॉनथन उड़ता था अपनी फ्लाइंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। वो हर रोज उड़ते वक्त अलग अलग फ्लाइंग ट्रिक्स और टेक्निक को यूज करता था और ज्यादा से ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश करता था। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो जॉनथन दूसरे सीगल के कंपेयर बहुत ही अलग और यूनिक था, लेकिन उसकी इस यूनिकनेस की वजह से उसके घर वाले एंड स्पेशली उसके फादर बहुत ही ज्यादा परेशान थे। वो उसे समझाते रहते थे कि सीगल बने नहीं है उड़ने के लिए, सीगल सिर्फ उड़ते हैं खाना ढूंढने के लिए और उसे भी सिर्फ एक नॉर्मल सीगल वाली लाइफ जीना चाहिए। अब जॉनथन अपने पेरेंट्स का दिल दुखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो भी नॉर्मल सीगल की तरह लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इन दी एंड वो सोचता है कि नहीं यार, मैं तो बना ही हूं उड़ने के लिए, और फिर वो वापस से उड़ने लगता है। अब एक दिन उड़ते वक्त जॉनथन से एक मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से वो सडनली समंदर में आके गिर जाता है। अब इसकी वजह से वो अंदर से बुरी तरह टूट जाता है। वो बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगता है, वो खुद को हारा हुआ समझने लगता है। उसके अंदर अलग अलग नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि उसके फादर सही बोलते हैं कि वो बस एक नॉर्मल सीगल है जो उड़ने के लिए नहीं बना है, उसे अपने फादर की बात मान लेनी चाहिए, अब वो कभी नहीं उड़ सकता है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो वापस जाके एक नॉर्मल सीगल वाली लाइफ जिएगा। अब जब वो घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो अपने पंखों को थोड़ा अंदर कर ले, ठीक एक फैल्कन की तरह, तो वो और भी तेजी से उड़ सकेगा। अब इस आइडिया से उसके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है, उसके सारे नेगेटिव थॉट्स निकल जाते हैं और वो अपने इस आइडिया को आजमाने के लिए ठीक 2000 फीट ऊपर चला जाता है। अब 2000 फीट से वो सीधा समंदर की तरफ छलांग मारता है और जैसे ही वो छलांग डाइव मारता है वो अपने पैरों को अंदर कर लेता है और एकदम तेजी से बिना अपनी जान की परवाह किए समंदर की तरफ जाते रहता है। और जैसे ही वो समंदर की तरफ टकराने वाला होता है वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और वापस से ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। अपनी डाइव को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप हो जाता है। वो वापस से खुद को विनर की तरह महसूस करने लगता है और वो इस बात की एकदम गार्ड बांध लेता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बना है उड़ने के लिए। अब अपनी लिमिटेशन को पुश करने के लिए एक दिन वो 5000 फीट की ऊंचाई से डाइव मारता है, लेकिन जैसे ही वो डाइव मारता है और समंदर की तरफ जाने लगता है कि सडनली एक फ्लॉक ऑफ सीगल्स का आ जाता है। अब वो खुद को रोक लेता है और टक्कर होने से बच जाती है, लेकिन इस इंसिडेंट के बारे में वो फ्लॉक ऑफ सीगल दूसरों को बताने लगते हैं, जिसकी वजह से इस इंसिडेंट के बारे में सीगल कम्युनिटी के राजा को भी पता चल जाता है। सीगल कम्युनिटी का राजा फिर एक मीटिंग का ऐलान करता है जिसमें जॉनथन को भी बुलाया जाता है। जॉनथन को लगता है कि सब उसके फ्लाइंग स्किल की तारीफ करेंगे, लेकिन जब जॉनथन उस मीटिंग में पहुंचता है तो सब उसे चिल्लाने लगते हैं कि तुम ये क्या कर रहे थे, सीगल्स बने नहीं उड़ने के लिए, तुमने सीगल कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रूल तोड़ा है। जॉनथन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं यार, हम बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करने के लिए बने, चलो साथ में लंबी उड़ान भरते हैं। लेकिन जॉनथन की इस बात का किसी पे भी कोई भी असर नहीं होता है और उसे फ्लॉक कम्युनिटी से निकाल दिया जाता है।
अब बेचारे जोनाथन को अकेले कम्युनिटी से दूर अपने पेरेंट्स के बिना रहना पड़ता है, लेकिन उसे इस बात का बुरा नहीं लगता है क्योंकि वो अब फ्रीली अपने मन चाहे तरीके से आसमान में उड़ सकता है। एक दिन वो ऐसी आसमान में उड़ रहा होता है कि दो ब्यूटीफुल सीगल्स उसके पास आ जाते हैं। जोनाथन ने अपनी लाइफ में ऐसे खूबसूरत सीगल नहीं देखे होते। वो उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीगल उसे कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं। तो अचानक से जोनाथन उनसे पूछ ही लेता है कि आप क्या चाहते हैं। तब वो सीगल उनसे प्यार से कहते हैं कि भाई, हम आपके दोस्त हैं। आपको इस दुनिया में जो भी सीखना था वो आप सीख चुके हो, और इसलिए अब हम आपको इस दुनिया से दूर जन्नत में लेके जाने के लिए आए। और वो जोनाथन को जन्नत में लेके चले जाते हैं। अब जन्नत में पहुंचने के बाद जोनाथन खुद को बहुत ही ज्यादा अलग महसूस करने लगता है। इंटरनली उसका सोल वही था, लेकिन एक्सटर्नली वो अपने अंदर बहुत से चेंजेस महसूस करने लगता है। उसे फील होने लगता है कि वो अब और भी ज्यादा अच्छे से उड़ सकता है। जन्नत में उसकी सबसे पहली मुलाकात सेलेवन से होती है, जो वहां के इंस्ट्रक्टर थे। वो उनसे पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया है। तब सेलेवन उससे कहते हैं कि वो दूसरे सीगल के कंपेयर अलग था और बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी और यूनिक था। उसने दुनिया में बहुत से एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल सीखे हैं और जिसकी वजह से वो यहाँ जन्नत में। अब जोनाथन जन्नत में बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि जन्नत में उसकी तरह और भी सीगल थे जिन्हें उड़ना बहुत पसंद था। फिर जोनाथन की मुलाकात चियांग से होती है, जो वहां के सबसे बुजुर्ग सीगल थे और जो बहुत ही जल्द दूसरी दुनिया में जाने वाले थे। जोनाथन उनसे पूछता है कि जन्नत क्या है। तब चियांग उसे समझाते हैं कि जन्नत कोई एक फिजिकल जगह नहीं है, बल्कि वो एक फीलिंग है जो आपको बहुत ही ज्यादा पीसफुल और हैप्पी फील कराती है। वो उसे कहते हैं कि लाइफ में जो भी आवारागिरी करते, जो भी लो स्किलफुल वाले लोग रहते हैं, वो लाइफ में कभी भी कहीं नहीं पहुंच पाते, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा स्किलफुल होते हैं, वो अपने स्किल्स की हेल्प से कहीं भी कभी भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। अब जोनाथन को चियांग की ये बात बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड फील करती है, इसलिए वो चियांग से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके बारे में उसे और एक्सप्लेन करे। तब चियांग उसे सबसे पहला लेसन सिखाते हुए कहते हैं कि आप कहीं भी इजीली पहुंच सकते हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग और इमेजिनेशन की वजह से। आपको ये फील करना होगा कि आपकी बॉडी नहीं है, बल्कि आप एक इनफाइनाइट सोर्स हो जो सिर्फ अपने इमेजिनेशन की हेल्प से बस कुछ ही सेकंड में कहीं भी कभी भी पहुंच सकता है। इनिशियली जोनाथन को यह बात समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसे समझ में आता है कि चियांग क्या कह रहे थे। उसे समझ में आता है कि उसके अंदर एक पावर है जिसके बारे में उसे रियलाइज होता है कि उसकी हेल्प से वो कभी भी कहीं भी इजीली पहुंच सकता है। तब चियांग उससे कहते हैं कि फाइनली तुम्हें अपने फ्रीडम ऑफ पावर के बारे में पता चल गया, लेकिन साथ ही साथ तुम्हें अपनी फ्रीडम ऑफ पावर को अच्छे से कंट्रोल करना भी सीखना होगा। अब ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट लेसन चियांग जोनाथन को सिखा रहे होते हैं कि सडनली उनके ऊपर एक शार्प व्हाइट लाइट पड़ती है और वो वहां से गायब हो जाते हैं। लेकिन गायब होने से पहले वो जोनाथन को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं कि अगर वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे प्यार को समझना होगा। अब इस चीज को समझने के लिए जोनाथन अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में सोचने लगता है। वो लाइफ जो उसने धरती पे गुजारी थी। उसे लगता है कि धरती पे एक सीगल तो होगा जो उसकी तरह उड़ना चाहता होगा, और अगर वो उस सीगल को अपने फ्लाइंग स्किल सिखा देगा, वो लेसन सिखा देगा जो चियांग ने उसे समझाए थे, तो वो प्यार वाले लेसन को भी समझने लगेगा। इसी उम्मीद से वो उस सीगल की तलाश में वापस से धरती की तरफ जाता है। सरप्राइजिंगली उसे वहां एक ऐसा सीगल मिल ही जाता है, फ्लेचर नाम का, जिसे भी कम्युनिटी से निकाला गया था और जिसे भी जोनाथन की तरह उड़ना पसंद था। एक दिन फ्लेचर को एक आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम आसमान में उड़ना चाहते हो। फ्लेचर मुड़ के देखता है तो उसे बहुत ही खूबसूरत सीगल दिखता है, जो और कोई नहीं जोनाथन होता है। फ्लेचर एक्साइटमेंट में कहता है कि हाँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। और फिर यहीं से जोनाथन और फ्लेचर के फ्लाइंग लेसन शुरू होते। फ्लेचर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग स्टूडेंट था। जोनाथन ने ऑब्जर्व किया कि मिस्टेक करने के बाद भी वो रुकता नहीं था और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। कुछ टाइम के बाद 6 और सीगल, जिन्हें कम्युनिटी से निकाल दिया गया था, जोनाथन को ज्वाइन कर लेते। अब जोनाथन फ्लेचर और उन 6 सीगल्स को मिलकर फ्लाइंग स्किल सिखाया करता था। एक दिन वो इन सभी सीगल से कहता है कि वो वापस से धरती पे जाके दूसरे सीगल्स को उड़ने के लिए इंस्पायर करेंगे। इनिशियली उसके कम्युनिटी के सारे सीगल इस बात पे एतराज करते, लेकिन जोनाथन मानता नहीं है और वो सारे सीगल वापस से धरती की तरफ चले जाते। अब जब वो समंदर के ऊपर उड़ रहे होते तो जो जमीन की तरफ जो सीगल रहते हैं वो उन्हें देख के शौक जाते।
क्योंकि वो उन्होंने कभी भी ऐसे सीगल्स को उड़ते हुए नहीं देखा था। उन कम्युनिटी का लीडर उन्हें स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्ट करता है कि ये सारे सीगल को कम्युनिटी से निकाला गया है और आपको इन्हें इग्नोर करना होगा। अब उन सीगल्स को कन्विंस करने की जगह जोनाथन सिर्फ उड़ रहा था और अपने अलग अलग स्किल्स से उन्हें इम्प्रेस कर रहा था। अब उस कम्युनिटी से कुछ सीगल से रहा नहीं गया और वो उड़ने लग गए जोनाथन को ज्वाइन करने के लिए। देखते ही देखते धीरे धीरे जोनाथन के स्टूडेंट की क्लास इंक्रीज होने लग गई और वो सभी को एक साथ उड़ने की स्किल सिखाने लग गया था। एक दिन वो फ्लेचर को ऐसी इंपॉर्टेंट लेसन सिखा रहा था कि सडनली उसके ऊपर भी एक व्हाइट शार्प लाइट पड़ती है और वो वहां से गायब हो जाता है। तब जोनाथन ने भी जाने से पहले फ्लेचर को वही लेसन सिखाया था जो चियांग ने जोनाथन को बताया था, और वो लेसन था प्यार का। तब फ्लेचर को भी ये बात समझ में आती है कि अगर वो दूसरे सीगल्स को अपनी तरह ही फ्लाइंग स्किल सिखाएगा तो वो भी जोनाथन की तरह दूसरी दुनिया में जाके उससे मिल सकता है, और फिर इसी उम्मीद से वो दूसरे सीगल्स को अपनी स्किल सिखाने लगता है। अब इस पूरी स्टोरी से हमें बहुत से लेसन सीखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने इस स्टोरी से 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखा हूं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेसन नंबर 1, अगर आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो तो आपको परफेक्ट बनना होगा, और परफेक्शन को अचीव करने के लिए आपको कंटिन्यूसली अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते रहना होगा। लेसन नंबर 2, जब आप लाइफ में कुछ अलग कर रहे होते हो तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपको हर वक्त डिमोटिवेट करते रहते हैं, और ये बात आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेसन नंबर 3, लोगों के डिमोटिवेट करने के बाद भी आपको अपना फोकस नहीं छोड़ना है और अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश करते रहना है, क्योंकि जब आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे, जब अपने सारे सपनों को पूरा कर लोगे, तो ये सबसे बड़ा जवाब होगा उन डिमोटिवेटर्स के लिए। लेसन नंबर 4, जोनाथन नेचर वाइज बहुत ही हम्बल था और फ्लाइंग को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट था, और इसी वजह से उसने अपनी लाइफ में इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट को अचीव किया। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट को अचीव करना चाहते हो तो आपको भी नेचर वाइज हम्बल बनना होगा और अपने काम, अपने पैशन को लेके बहुत ही ज्यादा पैशनेट बनना होगा। और लास्ट 5वां लेसन जो मैंने इस स्टोरी से सीखा हो वो ये है कि जो भी चीज आप सीखो, जो भी लेसन आप लाइफ में सीखो, उसे प्यार से किसी एक इंसान को तो जरूर सिखाओ, तभी आप अपनी लाइफ में और भी ज्यादा आगे बढ़ सकोगे। सो टू कंक्लूड, ये ब्यूटीफुल स्टोरी मैंने आपको एक बहुत ही अमेजिंग बुक जोनाथन लिविंगस्टन सीगल से बताया हो। ये स्टोरी बहुत ही बड़ी है जिसे मैंने आपको एकदम शॉर्ट समरी वे में रिप्रेजेंट किया हो, इसलिए अगर आप ये पूरी स्टोरी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। अभी के लिए अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आप इस स्टोरी से कौन से लेसन सीखे हो। सपोर्ट करें मेरे काम और मेरे चैनल को, इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करके। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।